हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश और फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। पहले एक्सरसाइज सीरीज के अंतर्गत आज हम जानेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 10 यहाँ पर हमारे सामने आ गया और यहाँ पर हम देखें तो सिलेबस हम देख लेते हैं हमको क्या क्या यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल बोला गया है, जिसके बारे में हम आगे समझते हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल क्या है। डिस्प्ले ऑफ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बोला गया है, इसके बारे में हम जब एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पर कैसे दिखाई देगा ये हम समझेंगे। और यहाँ पर मेंटेन अकाउंट वाली ये क्या है इसको हम समझते हैं। इसके पहले हमको बनाना होगा सबसे पहले जो है कुमार क्लॉथ सेल्स डिपार्टमेंट। तो हमको यहाँ पर कंपनी नाम दिया हुआ है, इसको हमको बनाना है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर टैली में, और टैली में हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुमार क्लॉथ का एक कंपनी बना दिया और यहाँ पर हमको इस पर कार्य करना है टैली के अंदर। तो हम अब एक्सरसाइज में आते हैं। अब यहाँ पर हमको बोला गया है क्रिएट लेजर अंडर संडी ड्राफ्टर। यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए हैं, अभय ट्रेडिंग, अजीत सेल्स, विजय सेल्स, ये जितने भी नाम दिए हुए हैं इसका हमको सबसे पहले लेजर बनाना है। तो हम सबसे पहले लेजर बना लेते हैं। अभय ट्रेडिंग दिया हुआ है तो यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग को के अंदर, लेजर में जाएंगे, लेजर के अंदर जाकर के क्रिएट में। तो हम यहाँ पर अभय ट्रेडिंग लिखेंगे और इसको हम डाल देंगे संडी ड्राफ्टर के अंदर। यहाँ पर हम संडी ड्राफ्टर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हमको यस करने हैं। ये क्यों यस किए हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नो रखते हैं तो यहाँ पर हम जो मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर से यस कर देंगे। अगर ये ऑप्शन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये नहीं दिखाई देता, तो इस स्थिति में जो है यहाँ पर हम यहाँ F12 प्रेस करते, हम यहाँ पर F11 प्रेस करते और F11 में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद आप देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो मेंटेन बिल वाइज डिटेल बोला गया है इसको यस कर देंगे। अगर यहाँ पर नो कर देते हैं और कंट्रोल ए सेव करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर से वो ऑप्शन हट गया है। तो इसी तरीके से जो है फिर हम यहाँ पर इसको ला लेते हैं, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे और कंट्रोल ई सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। ये जो है मेंटेन बिल बाय बिल जो है जब संडी क्रेडिटर है या संडी डेब्टर है उसी स्थिति में ही दिखाई देगा। अदरवाइज हम कोई दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जो है कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिर्फ जो है संडी डेब्टर संडी क्रेडिटर की ही स्थिति में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको संडी डेब्टर लेना है और एंटर करके इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है अजीत सेल्स। तो यहाँ पर अजीत सेल्स बना लेना है, इसको भी हम संडी डेब्टर के अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो विजय सेल्स दिया हुआ है, विजय सेल्स, इसको भी हम इंटर करके सेव कर लेंगे। सिटी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है यहाँ पर, सिटी सॉफ्टवेयर एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है संडी डेब्टर इसको भी लेंगे। सभी में आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना ही है, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है डीके क्लॉथ। यहाँ पर हम डीके क्लॉथ को लेंगे, डीके क्लॉथ, और इसको भी हम संडी डेब्टर के अंदर रखेंगे। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर गिरीश ट्रेडिंग दिया हुआ है, गिरीश ट्रेडिंग ले लेंगे, गिरीश ट्रेडिंग, इसको भी हम संडी डेब्टर के अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जीके इंटरप्राइजेस है, जीके इसको भी संडी डेब्टर में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हर्षद ट्रेडिंग, हर्षद ट्रेडिंग दिया हुआ है, इसको भी हम संडी डेब्टर में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेके क्लॉथ दिया हुआ है, जेके क्लॉथ, इसको भी हम सेव कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है के वस्त्रालय दिया हुआ है, के वस्त्रालय हम टाइप करेंगे, इसको हम इंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मनोज सेल्स और नूतन सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर हम बना लेते हैं मनोज सेल्स संडी डैप्टर के अंदर, और यहाँ पर हम नूतन सेल्स भी बना लेते हैं, तो भी हम संडी डैप्टर के अंदर रखेंगे। और जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है हमको सेल्स का अकाउंट बनाना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सेल्स का अकाउंट, और इंटर करके यहाँ पर हम सेल्स ग्रुप के अंदर रखेंगे, इंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं तो मेंटेन बिल बाई बिल हमने यस किए, डिस्प्ले ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग ये हमारा जो है ऑप्शन, इसको हम बाद में जानेंगे जब रिपोर्ट देख पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे मेंटेन अकाउंट वाली, तो यहाँ पर जो हम जब F11 प्रेस करेंगे यहाँ पर जब हम F11 प्रेस करते हैं तो अकाउंट फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले मेंटेन अकाउंट वाली। इस अगर ऑप्शंस को यस कर देते हैं तो यहाँ पर जो हम लेजर से संबंधित ही एंट्री कर पाएंगे। पर यहाँ पर अगर आपको लेजर से संबंधित ही एंट्री करना है तो जरूरी नहीं है कि इसको आप यस करेंगे। अगर स्टॉक से संबंधित एंट्री, अगर इस ऑप्शन को आप यस कर देते हैं तो स्टॉक से संबंधित एंट्री नहीं कर पाएंगे, यानी इन्वेंट्री का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ जो है अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, यहाँ पर हमको दोनों फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको नो करके यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। इसको यस कर देंगे तो देखिए आप इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री ऑप्शन जो है वो हट गया, लेकिन जैसे आप इसको नो करेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर खुलेगा और यहाँ पर इसको यस कर देंगे, कंट्रोल सेव करेंगे। फिलहाल उसको नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसको इंटीग्रेटेड, यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में, आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री जो ऑप्शन है इसको हम यस ही रहने देते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, वापस आने के बाद हमको अब एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज में हम देखें तो हमको क्या कार्य करने हैं। सेल्स एंड रिसिप्ट की एंट्री करना है। हमने जितने भी एंट्री किए थे उसमें जो है सेल और परचेस की एंट्री किए थे, रिसिप्ट हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेल्स एंट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1/4/2019 की स्थिति में और 1/8/2019 की स्थिति में जो है लिया गया है। तो यहाँ पर अब है ट्रेडिंग, यहाँ पर सबसे पहले वाउचर हमको क्रिएट करना है, वाउचर नंबर। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे बिल की संख्या जो है 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको सेल इमेज नंबर की संख्या जो है SLDS501 SLDS502 ऐसे टाइपिंग डालने हैं। यहाँ पर हमको वापस जाना है, वापस जाने के बाद हमको अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप मिल जाएगा, या तो फिर इन्वेंट्री इन्फो में भी वाउचर टाइप मिलता है। हमको यहाँ पर जाने के बाद अल्टर में जाना है और अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को हम ऑटोमेटिक रखेंगे, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा बिल की संख्या क्या दिया हुआ है, 501 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 501 टाइप करेंगे। यहाँ पर विद अब न्यूमेरिकल पार्ट यानी 3 हम देंगे। आप देख पा रहे हैं 501 यानी 3 संख्या है तो 3 हम देंगे, और यहाँ पर प्रीफिल विद 0 को नो रखेंगे। और यहाँ पर डेट हमको डालना है 1/4/2020 से जो भी डेट लेना है उसको हम रखेंगे। स्टार्टिंग नंबर हमारा होगा 501, यहाँ पर ईयरली ही रहने देते हैं। एप्लीकेबल डेट 1/4 रखेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर SLDS 501 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने 501 तो डाल दिए, लेकिन बिल किस नंबर के पहले हमको SLDS दिखाना है, तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स में जो है SLDS दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे SL और यहाँ पर डेज और इंटर करके इस स्क्रीन को सेव करेंगे, और यहाँ पर वापस होने के बाद इस स्क्रीन को भी हमको सेव करना है। अब हमारा वाउचर नंबर कॉन्फ़िगर हो गया है। अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे तो आप देखेंगे बिल की संख्या यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हमको यहाँ पर एंट्री करना है 1/4/19 की स्थिति में, तो हम सबसे पहले F2 प्रेस करेंगे और 1/4 यहाँ पर टाइप करेंगे, और यहाँ पर हमारा बिल का डेट 1/4/20 दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर 2020 के डेट में एंट्री कर रहा हूँ ईयर में, और यहाँ पर 19 दिखाई दे रहा है, बस इतना ही फर्क है। अब है ट्रेनिंग, आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पता नहीं चल रहा है कि हमने इसको क्या बेचा हुआ है। अब है ट्रेडिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिल की संख्या दिखाई दे रहा है और सेल अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इसकी एंट्री जो है मैं सिंपल आपको करके बता रहा हूँ। अगर इस पर्सन को किसी ने कोई माल बेचा हुआ है तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको 5, 6, 7, 8 और 9 में बताया था उसी तरीके से आप करेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 10 है और एक्सरसाइज नंबर 10 में यानी एक तरीके से बोल सकते हैं अगर हम सर्विस से रिलेटेड एंट्री करेंगे तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। इसकी एंट्री करने का तरीका मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभय ट्रेडिंग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर अभय ट्रेडिंग सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अभय हम ट्रेडिंग सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर इस स्क्रीन को इंडेंट करके सेव कर देंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम देखें तो हमारा आइटम बना नहीं है तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसलिए जो है हम जो अकाउंट है यानी वाउचर है उसको दो टाइप से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ बटन बार में आएंगे तो आप देखेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस दिखाई दे रहा है। अल्टर आई यानी आई के नीचे एक सिंगल लाइन दिखाई दे रहा है तो हमको यहाँ पर प्रेस कर देना है अल्टर आई। अब यहाँ पर अल्टर आई हमने किए तो पार्टी अकाउंट नेम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पर्टिकुलर। फिर से आप यहाँ पर देखेंगे आप बटन बार में तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस दिखाई दे रहा है और अल्टर आई दिखाई दे रहा है। फिर से आप अल्टर आई प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। तो फिलहाल हमको अकाउंट ओनली की जानकारी डालना है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था F11 में क्या है, यहाँ पर हमको मेंटेन अकाउंट ओनली की एंट्री करना है। इसलिए जो है इसको या तो फिर यहाँ पर हम इसको यस ही कर देते हैं और यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। कंट्रोल ई सेव किए। अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा नहीं। आपने जो एंट्री सेलेक्ट किया है वो जो है अकाउंट वाली की स्थिति में, तो इसलिए जो है ये ऑटोमेटिक आएगा। अब आप जो है सिर्फ लेजर से संबंधित एंट्री ही कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम लेंगे और इसको हम नीचे की तरफ आते हैं कंट्रोल ए से। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या लेजर बना हुआ है। आप देखेंगे कि सेल अकाउंट। तो देखिए एक्चुअल में जैसे कि क्या होता है कि हम किसी को सर्विस देते हैं। कंप्यूटर रिपेयरिंग हमने की। अब कंप्यूटर रिपेयरिंग का हमारा चार्ज होता है 450 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्टर सी करके मैं यहाँ पर से लेजर बना लेता हूँ कंप्यूटर रिपेयरिंग या फॉर्मेटिंग का मैं बना लेता हूँ कंप्यूटर फॉर्मेटिंग। मैंने लेजर बना लिया और इसको मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत और इसको मैं सेव कर दिया। और यहाँ पर जाने के बाद ये 450 रुपये एंटर करेंगे और इस तरीके से हम सेव कर देंगे। पर हमारा जो एक्सरसाइज है इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या सर्विस दिया है इसकी हम यहाँ पर जानकारी नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए अभी हमको फिलहाल सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सेल्स अकाउंट। आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपके द्वारा सेवा दिया जा रहा है वही हमारा लेजर नेम होगा, न कि सेल अकाउंट होगा। तो फिलहाल अभी हम सेल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेने के बाद जो है 15,000 हम टाइप करेंगे। यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 15,000 तो यहाँ पर हम 15,000 टाइप करेंगे और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अजीत सेल्स दिया हुआ है, अजीत सेल्स की एंट्री करेंगे। अजीत सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल यू सेव। यहाँ पर हम देखेंगे सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो 15,200 दिखाई दे रहा है। 15,200 एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर विजय सेल्स की जानकारी दिखा रहा है। विजय हम सिलेक्ट करेंगे पार्टी नेम, इसको कंट्रोल ए से सेव। और यहाँ पर भी हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट हम डालेंगे 12,500, इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है सिटी सॉफ्टवेयर 13,200। यहाँ पर हम सिटी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कितना दिया हुआ है। सिटी सॉफ्टवेयर 13,200। उसके बाद इसको सेव कर देंगे और 13,200 के बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो डीके क्लॉथ दिया हुआ है, इसको हम लेंगे डीके क्लॉथ और इसको भी सेव कर देंगे। और यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू हम डालेंगे 16,900 दिखाई दे रहा है। 16,900 एंटर करके इसको भी सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो डीके के बाद दिया हुआ है गिरीश हम सेलेक्ट करेंगे। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। गिरीश का दिया हुआ है 13,800, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 13,800 सेव करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर अगला बिल है हमारा जीके इंटरप्राइजेस। यहाँ पर हम जीको को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू हम डालेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 11,500 दिखाई दे रहा है, 11,500 टाइप करेंगे, इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हर्षद ट्रेडिंग दिया हुआ है, हर्षद ट्रेडिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हर्षद का 12,600 वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद के वस्त्रालय दिखाई दे रहा है, हर्षद बुक है, अब जेके बचा हुआ है तो जेके को हम ले लेते हैं। बिल संख्या हमारा 509 है, इसमें भी देख लेते हैं 509 जेके का दिखाई दे रहा है, जेके हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सेव। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू दिया हुआ है 13,400। यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट और 13,400 यहाँ पर टाइप करेंगे, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है के वस्त्रालय, के वस्त्रालय हम टाइप करेंगे, सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 14,500 रुपये, 14,500, इसको भी हम सेव करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मनोज सेल्स दिया हुआ है 14,600, मनोज सेल्स 14,600, इसको भी हम सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नूतन सेल्स दिया हुआ है 17,500, नूतन सेल्स 17,500, 17,500, इस तरीके से हम इसको देखेंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक साइड की एंट्री हो चुका है। इसका रिपोर्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे आ रहा है। डिस्प्ले में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस आप देखेंगे 1,70,700 और यहाँ पर भी 1,70,700 दिखाई दे रहा है, 1,70,700 हमारा रिपोर्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो रिसिप्ट एंट्री हमको लेना है 1/8/2019 की स्थिति में। तो हम जो है यहाँ पर जाएंगे और हमने सेल का एंट्री किया, अब हमको करना है रिसिप्ट की। तो यहाँ पर हमको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप बटन बार में देख पा रहे हैं F6 से रिसिप्ट दिया हुआ है, तो F6 से यहाँ पर प्रेस करना है और F6 प्रेस करेंगे तो आपकी जो है रिसिप्ट वाउचर की संख्या जो है 1 to 3 के सीरीज में आएगा। अब यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर अभय ने 15,000 रुपये का माल खरीदा। अब 15,000 में उसने जो है 1/8/19 की स्थिति में जो है 7,550 रुपये भुगतान किए, तो इसकी एंट्री हमको करना है। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर, ये जो हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसको हम दो टाइप से ले सकते हैं, या तो फिर जो है कि हम जो है डेबिट क्रेडिट मोड पे ले सकते हैं, या तो फिर ये सिंगल एंट्री मोड। अभी जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है। अगर इस तरीके से हम नहीं लेना चाहते तो हमको जाना है यहाँ पर F12 प्रेस कर देना है कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पर F12 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर। जब हम पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे तो ये ऑप्शन हमको सिंगल एंट्री में, अगर हमको नहीं करना है तो इसको नो करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे 2 और बाई में आ रहा है, 2 यानी कि क्रेडिट है और बाई मतलब डेबिट है। अगर आप 2 और बाई की जगह में डेबिट और क्रेडिट लेना चाहते हैं तो फिर से आपको वापस प्रेस करना है F12, F12 प्रेस कर देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो देखिए यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्रीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर देंगे और कंट्रोल ही सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप सिंगल एंट्री मोड या 2 बाई या 2 या क्रेडिट और डेबिट में कर सकते हैं एंट्री। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट कौन देने, जो देता है वो क्रेडिट होगा, और जो आ रहा है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, या किससे हम ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये हमको समझना होता है। तो यहाँ पर हमको अभय ट्रेडिंग से प्राप्त हो रहा है, तो अभय ट्रेडिंग जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम अभय ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, अभय ट्रेडिंग के द्वारा कितना दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7,550 रुपये, 7,550 रुपये एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल बाई
बिल वाइज डिटेल आप देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने लेजर बनाते समय, यहाँ पर आप देखेंगे लेजर बनाते समय मैंने इस ऑप्शन को यस किया हुआ था, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस की वजह से ही यहाँ पर हम आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो ये 4 ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहा है। जब हम किसी से एडवांस यानी अग्रिम राशि प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हम एडवांस का सिलेक्शन करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब किस बिल के एवज में प्राप्ति किया जा रहा है, उसके लिए हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी को नया बिल जनरेट कर रहे हैं, किसी के लिए नया बिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस होगा। और ऑन अकाउंट अगर आप ये तीनों ऑप्शंस नहीं लेना चाहते तो उसके अकाउंट से माइनस या प्लस यानी डेबिट या क्रेडिट होगा। ऐसी स्थिति में जो है ऑटोमेटिक वो डिडक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है आप ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर दिखा रहा है, यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस दिखा रहा है और यहाँ पर रिसिप्ट अमाउंट। आप यहाँ पर देखेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पर वाउचर नंबर और सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पर वाउचर नंबर हमारा ये था, लेकिन इस वाउचर के अगेंस्ट में यहाँ पर जो है SLDS501 जो वाउचर नंबर है इसके अगेंस्ट में हम जो है 7,550 रुपये ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी को बता रहा है। तो SLDS501, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी बिलिंग किए रहते अभय ट्रेडिंग को, अगर हमने जितने बार माल बेचा, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देता। फिलहाल हमने इसको एक ही बार बेचा है, इसलिए जो है ये एक ही लिस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इंटर करके पास कर देना है। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डेबिट में कैश, क्योंकि अगर यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर देना है। इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम आगे देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अजीत सेल्स। यहाँ पर अजीत सेल्स का भी हम अभय का जैसा किए थे वैसा ही सिलेक्ट करेंगे। अजीत हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर अजीत से कितना लिया गया 8,250, इस तरीके से हम इसको डालेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, इस तरीके से हम इसको एंटर करके यहाँ पर फिर से हम कैश सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम सेव कर देंगे। ऐसी सभी एंट्री को हमको कर दे जाना है। अब विजय का दिखाई दे रहा है, विजय सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विजय से कितना लिया गया है 9,350, 9,350 सिलेक्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर कैश सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए विजय के बाद जो है यहाँ पर आता है सिटी सॉफ्टवेयर। सिटी सॉफ्टवेयर हम सिलेक्ट करेंगे और सिटी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिटी सॉफ्टवेयर से 6,250 रुपये प्राप्त हो, 6,250 रुपया। और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हमको कैश सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम रिसिप्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, चेक पेमेंट और जो है कि कैश के माध्यम से। तो चेक के माध्यम से भी लिया जाता है और अगर चेक के माध्यम से लिया जाता तो यहाँ पर हम जिस बैंक में चेक को डिपॉजिट करेंगे उस बैंक का नाम बताएंगे। अगर हम नगद ले रहे हैं तो यहाँ पर कैश बताएंगे। इंटर करके इसको भी सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है सिटी हो गया, डीके क्लॉथ में आएंगे, डीके को सिलेक्ट करेंगे। कितना उससे प्राप्त हुआ है देख लेते हैं, 13,250 मिला है, 13,250। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, यहाँ पर हम कैश सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सेव। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ रहा है गिरीश ट्रेडिंग 10,450, गिरीश ट्रेडिंग है 10,450 दिया हुआ है। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, कैश सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो जीके इंटरप्राइजेज दिया हुआ है, जीके इंटरप्राइजेज हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो जीके इंटरप्राइजेज में जो है 9,250 मिला है, 9,250। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9,250 है। इसको भी हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, कैश यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। अगर आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में एंट्री नहीं करना चाहते तो फिर से आप F12 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर जो है यूज सिंगल एंट्री मोड वाले ऑप्शंस को यहाँ पर से सेकंड ऑप्शन को यानी कि
आपको यस कर देना है और कंट्रोल ई सेव कर देना। अब आप देखेंगे तो अकाउंट ऊपर में आ रहा है और यहाँ पर पर्टिकुलर आ रहा है। तो जहाँ पर अकाउंट दिखा रहा है वहाँ पर बैंक नेम या तो फिर हम जो है कैश सेलेक्ट करेंगे और नीचे में हमको जिससे प्राप्त हो रहा है उसका नाम हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करेंगे और नीचे हमको जिससे मिला है, जैसे कि हर्षद ट्रेडिंग से हमको मिला हुआ है, तो यहाँ पर हमको हर्षद ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कितना मिला हुआ है हर्षद ट्रेडिंग से देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर 9520 दिखाई दे रहा है, 9520। इसको भी हम सेव कर देंगे। तरीका वही होगा हमारा एंट्री करने का। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो जेके क्लॉथ है, यहाँ पर हम इसको कैश सेलेक्ट करेंगे, जेके क्लॉथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू हम टाइप करेंगे जेके क्लॉथ का 10,620, 10,620। इसको भी हम यहाँ पर से सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है के वस्त्रालय, के वस्त्रालय 11,330, 11,330। इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो मनु सेल्स दिया हुआ है, मनु सेल्स 9,830, 9,830। इसको भी हम सेव कर देंगे। लास्ट हमारा एंट्री रह गया नूतन सेल्स का, नूतन सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू हम डालेंगे 1,630। इसको भी हम यहाँ पर से इस तरीके से सेव कर देंगे। यहाँ पर हमने एक गलती किया हुआ है कि हमने जो है डेट को चेंज नहीं किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने यहाँ पर डेट को चेंज नहीं किया। 1/8/2019 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमने 1/4/2020 ही रख दिया। तो अगर हमसे ये त्रुटि हो जाता है तो हम इसको सुधार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वापस हम आएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पर हमको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर हमको डे बुक में चले जाना है। अब यहाँ पर हम जो है रिसिप्ट 1 दिखाई दे रहा है तो इसको हम जो है 1/8 कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट इनवॉइस 2 दिखाई दे रहा है, इसको हम जो है यहाँ पर 1/8 कर देंगे, कंट्रोल सेव। उसी तरीके से सबको हम 1/8 कर देंगे। तो अगर हमसे कोई वाउचर एंट्री करते समय कोई त्रुटि हो जाता है तो हम जो है यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में आकर के उसका सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको रिपोर्ट देखना है। अगर अभी फिलहाल हम डेट चेंज नहीं करते तो भी चलता है इस एंट्री में, पर हमको अच्छे से समझना है इसलिए हमने डेट को चेंज कर दिया। यहाँ पर अब हम टैली में आ गए, गेटवे ऑफ टैली में। अब हमको रिपोर्ट को मिलाना है तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है बैलेंस अमाउंट ऑफ नूतन सेल्स रुपीज। अगर आप किसी से उधारी में लेन देन कर रहे हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि उस पर्सन से हमको कितना लेना है या हम कहीं से उधारी में माल खरीदे और हमको कितना चुकाना है, यह हमको देखना है। तो अगला जो है लेजर खाता देख करके ही उसका ब्यौरा बता सकता है। तो यहाँ पर हमको जाना है लेजर में। जैसे कि आपने यहाँ पर अकाउंट इन्फो में गया, अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपने लेजर बनाया, तो उसी तरीके से जो है आपने जो लेजर बनाया उसका हिसाब किताब देखने के लिए जो है यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर जाना है। रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद जो है अकाउंट बुक्स में जाना है और अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आपको दिखाई देगा लेजर, और लेजर में आप जाएंगे तो यहाँ पर किसका देखना, आप सभी का देख सकते हैं। जैसे कि नूतन पूछता है कि मेरा क्या लेना देना रह गया है, तो यहाँ पर नूतन का हम सिलेक्ट करेंगे। नूतन को हम सिलेक्ट किए और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं F2 प्रेस करिए और ये दोनों एंट्री को आप ब्लैंक कर दीजिए। या आप कब से कब तक का रिपोर्ट, सपोज 1/4/2019 से हमारा लेन देन चालू हुआ है और 31/3/2020 तक हमारा लेन देन
हो गया है, यानी 1 साल का हमने। लेकिन हम इस 1 साल के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर मंथ का हम सिलेक्शन करके देखना चाहते हैं तो हम उस मंथ को भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1/4 से यहाँ पर 1/5 कर दिया तो 1 महीने का यहाँ पर बताएगा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। मैं फिलहाल ब्लैंक कर रहा हूँ, यानी पूरे जितने साल भर में जितना भी एंट्री हमने किए होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दिखाया। आपने जो है सेल किए थे कितना 17,500 का, और यहाँ पर रिसिप्ट आपने की 1,630 रुपये। न्यूटन से आपको लेना है 15,870 रुपये, तो इसकी यहाँ पर जानकारी दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको जेके क्लॉथ का और यहाँ पर आपको डीके क्लॉथ का भी देख लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जेके आप टाइप करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2,780 रुपये दिखाई दे रहा है। इसके दबा करके वापस हो सकते हैं, या यहाँ पर शॉर्टकट की बताया गया है F4। आप या तो escape की से का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको देखना है डीके का, हम डीके का देखें, डीके का देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3,650 रुपये, यहाँ पर 3,650 रुपये देख लेते हैं। अब यहाँ से वापस होना है तो हम यहाँ पर F4 प्रेस कर सकते हैं। देख पा रहे हैं लेजर में वापस जाने के लिए, तो यहाँ पर F4 का भी आप प्रेस कर सकते हैं, वापस होंगे। अब इसके बाद हमको और दूसरा रिपोर्ट देखना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो चेंज वाउचर सीरीज फ्रॉम SL-501 to SL-501/1920 where 1920 is suffix। तो यहाँ पर जो है बिल जो संख्या हमारा बना हुआ है SL-501, उसके जगह में यहाँ पर SL-501 जो दिया हुआ है उसके जगह में यहाँ पर SL-501 सामने जो है हमको ईयर भी डालना है। इसकी जानकारी यहाँ पर दिखाया गया। तो जिस तरीके से हमने वाउचर नंबर क्रिएट किए थे, जैसे कि अकाउंट इन्फो में गए थे, अकाउंट इन्फो में जाने के बाद वाउचर टाइप, वाउचर टाइप में जाने के बाद अल्टर, और अल्टर में जाने के बाद हमको सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको लेना है, ऑटोमेटिक लेने के बाद इस ऑप्शन को यस कर देना है। यहाँ पर पहले से हमारा बिल नंबर जनरेटेड है, इसको हमको इंटर करके सेव कर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हम बिल डेट देंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, 501 के बाद स्लेश लगा है और 19-20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको उसी को लगाना है, यहाँ पर स्लेश लगाना है, 19-20 कर देंगे और यहाँ पर इंटर करके इसको सेव कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल सेव। अब जैसे वापस आप आएंगे आप देखेंगे सभी एंट्री को देखना है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले, और यहाँ पर जाने के बाद ये डेट को प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बिल संख्या जो है चेंज हो चुका है। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर सन्नी अडेप्टर 63,420 और ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पर बताया गया है। सन्नी अडेप्टर के जाने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की जानकारी दिया हुआ है DAG। तो यहाँ पर हम DAG का इस्तेमाल, यानी D से होता है डिस्प्ले, रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले, उसके बाद A से अकाउंट बुक होता है, और यहाँ पर G का मतलब होता है ग्रुप समरी। जब लेजर बनाए हम तो लेजर बनाते समय हमने ग्रुप का सिलेक्शन किए थे, सन्नी अडेप्टर, सन्नी क्रेडिटर, सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ग्रुप समरी में चले जाना है, क्योंकि हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमारे सन्नी अडेप्टर के अकाउंट क्या दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा ग्रुप का, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सन्नी अडेप्टर। तो आप देखेंगे 63,470 रुपये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 63,420। तो यहाँ पर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, या हम किसी अकाउंट को मिला लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कैश बैलेंस देख लेते हैं, एंटर की। आप यहाँ पर देखेंगे 1,07,230 रुपये, और यहाँ पर कैश हमारा दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 1,07,280 रुपये, और यहाँ पर जो है 230 रुपये, यानी 50 रुपये का हमने डिफरेंस एंट्री किए हैं। अब यहाँ पर से हम ढूंढ लेते हैं कि वो एंट्री कहाँ पर गलती हुआ है। यहाँ पर देखिए मेरे को नज़र आ गया अभय ट्रेडिंग, आप देख पा रहे हैं, और अभय ट्रेडिंग में ही गलती हुआ है। अभय ट्रेडिंग में 7,550 दिया हुआ था, तो इसको हम सुधार कर लेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हमको 7,550 रुपये टाइप कर देना, एंटर करेंगे। यहाँ पर भी हमको 7,550 बता देना है, सेव करेंगे। अब हमारा एंट्री सुधार हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ग्रुप समरी हमको चेक करना है।
जैसे कि यहाँ पर संडी डैप्टर, तो यहाँ पर हमको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट बुक्स में जाना है और यहाँ पर हमको ग्रुप समरी में जाना है। ग्रुप समरी में जाने के बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है संडी डैप्टर और यहाँ पर आप देखेंगे 63,420। तो इस तरीके से हम जो है इसको ले लिए। ट्रायल बैलेंस हम देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। आप देखेंगे रिपोर्ट जो है 1,70,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वही चाहिए इसकी जानकारी। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हमने लिया हुआ है। गेटवे ऑफ टैली में आप शॉर्टकट की डी दबाएंगे तो डिस्प्ले में चलेंगे जाएंगे और यहाँ पर टी दबाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ रिसिप्ट वाउचर 12 सेल्स वाउचर 12, इसकी जानकारी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर हमको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद यहाँ पर जाना है स्टेटिक। यहाँ पर आप सिर्फ जो है रिसिप्ट और सेल की नहीं, आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे जिस वाउचर में उसकी पूरी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिसिप्ट जो है 12 है और यहाँ पर सेल भी 12 है। बाकी वाउचर की यहाँ पर जानकारी दिखाई दे रहा है। आप इधर राइट साइड में देखेंगे तो ग्रुप आपका कितना है, लेजर आपने कितना बनाया, वाउचर टाइप्स आपके कितने हैं और करेंसी क्या है, यानी इंडियन रुपीस हमारा करेंसी है रुपीस में, तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है। अगर हम कंपनी बनाते समय किसी अदर कंट्री का भी करेंसी सिलेक्ट करते तो यहाँ पर हम जो करेंसी सिलेक्ट किए उसका नंबरिंग यहाँ पर दिखा देता। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ बिल नंबर SLDs 501 रुपीज़ 7,450 और SLDs 510 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,170 रुपीज़। इसके लिए हमको जाना होगा DSOR दिया हुआ है, यानी हमको जाना है सबसे पहले डिस्प्ले में। उसके बाद जाना है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर रिसीवेबल। तो यहाँ पर इसकी जानकारी जब एक्सरसाइज में हमने सिलेबस देखी तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बोला गया था। तो यहाँ पर इसी की जानकारी हमको देखना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल नंबर 1 तो 7,450 हमको उससे लेना है, ये दिखाई दे रहा है, और बिल नंबर हमको 10 भी देखना है। यहाँ पर देखेंगे 3,170 रुपये, वही जानकारी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7,450 और 3,170। सेल्स स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट बोल रहा है। तो यहाँ पर जो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हमको जाना है डिस्प्ले में। उसके बाद जाना है यहाँ पर अकाउंट बुक्स में, आपने कितना सेल किए टोटल उसकी जानकारी देखना है। तो आप जाएंगे यहाँ पर सेल रजिस्टर में और आप देखेंगे यहाँ पर 1,70,700 रुपये के आपने सेल किया है, उसी की जानकारी यहाँ पर बताया गया। सेल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 1,70,700। यहाँ पर बैलेंस अब है का यहाँ पर फिर से बताया गया है 7,450, जबकि हमने यहाँ पर देख लिया था। यहाँ पर जो तरीका हमने किए थे ए डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर में जाने वाला तरीका, जैसे नूतन का हमने देखी या जेके का, उसी तरीके से इसको भी हमको देखना है। कैसे जाएंगे हम, यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले में, उसके बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे, उसके बाद हमको लेजर में जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। आप देखेंगे 7,450 दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमको वापस आना है और यहाँ पर हम देखें तो कैश बैलेंस हो रहा है। तो कैश बैलेंस देखने के लिए भी हमको वही एक तरीका है, डिस्प्ले में जाना है, यहाँ पर अकाउंट बुक्स में जाना है और यहाँ पर हम लेजर में जाएंगे और कैश में हम चले जाएंगे। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपने जितना भी रिसीविंग लिए उसका टोटल जो है 1,07,280 रुपये, जो कि पहले से अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं था। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। इसको देखने का और दूसरा तरीका है, जैसे कि हम गए थे यहाँ पर डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आप जो है डिटेल देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं अल्टर F1 दिया हुआ है, अल्टर F1 करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आपको संडी डैप्टर का ग्रुप का बता दिया 63,420 रुपये और 1,07,280 रुपये ये बता दिया कैश। तो यहाँ पर कैश आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज नंबर 10 था, इसका हमने पूरा अच्छे से जानकारी जाना।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।